There are these three Gurukuls that I had visited. One is near Hariharapura, and one is close to Vittal, and one is on the outskirts of Bangalore. And it was an amazing experience for me. The day would begin at 5 in the morning, or to be precise, 4:30 when the children wake up. By the time it was 5, one would hear sounds of Vedic chanting, and something which would go on the whole day. Yes, there was some space for teaching history and geography, little bit, but rest of it was predominantly the sound energy. And these two young people are connected with all three ashrams, and at our request they sent them to share their experience of the three Gurukuls there. यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। गुरुकुल के बारे में परिचय कराने से पहले इस गुरुकुल का उद्देश्य क्या है और इसका मोटिवेशन क्या है, क्यों ये गुरुकुल बनाया, इसके बारे में मैं थोड़ा सा विचार आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद में गुरुकुल कैसा चल रहा है, गुरुकुल की दिनचर्या क्या है, इसके बारे में उमेश जी आपके साथ शेयर करेंगे। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। एक मनु की उक्ति है, मनुस्मृति की। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा चरित्र कितना उज्जवल था, भारत का चरित्र, कि ये भारत जगत गुरु था। सभी यहाँ आके अपने शिक्षा पाते थे भारत में। क्या कारण है लोग भारत में आके शिक्षा पाते थे, इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति इतनी उत्कृष्ट थी कि सभी को यहाँ आके शिक्षा पाने की जरूरत पड़ती थी। और उसके साथ भारतीय ऋषि मुनियों का एक देन है जगत के लिए। इसी कारण से जगत गुरु हुआ है यह भारत। वो है वेद। वेद बहुत बड़ा देन है भारत की तरफ से सारे जगत को। जब मैंने कहा वेद, तो उसके बारे में मैं एक छोटा क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। I like to say that Veda is not a religious text. वेद कोई एक मती ग्रंथ नहीं है जो आज हम समझ रखे हैं कि ये किसी हिंदू की है या भारत के लोगों की है। लेकिन वेद का मतलब है ज्ञान। जो ज्ञान राशि है उसे हम वेद शब्द से कहते हैं। और ये जो चार वेद है वे सार्वकालिक, सार्वजनिक, सार्वदेशिक और सार्वभौम है। यानी यूनिवर्सल थॉट्स जो है वे सभी वेद में है। इसलिए हम उसे उतना उत्कृष्ट स्थान देते हैं वेदों के लिए। ये वेद कैसे आए उसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ जो हम रोज बरोज देखते हैं। ऐसा उदाहरण, अगर हम कोई सामान बाहर से खरीद के लाते हैं किसी दुकान से, तो उसके साथ हमें एक छोटा सा पत्र दिया जाता है जिसे हम यूजर मैनुअल कहते हैं। जो भी हम खरीदेंगे उसके साथ दिया जाता है, या टीवी हो या फ्रिज हो, जो कुछ भी हो। उसी तरह भगवान ने हमें एक शरीर दिया उपयोग करने के लिए, जीवात्माओं के लिए एक शरीर दिया। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि इस शरीर का उपयोग कैसे करना है, क्यों करना है, इसे रखे हमें क्या करना है, किस उद्देश्य के लिए ये शरीर हमें मिला है।
इसकी जानकारी भी हमें कर लेना चाहिए। इसीलिए इस शरीर के साथ साथ भगवान ने एक यूजर मैनुअल दिया है, वही वेद है। तो अब आप ही समझ सकते हैं कि वेद किसको पढ़ना है, किसको ना पढ़ना है, क्या ये रिलीजियस है या रिलीजियस नहीं है, ये आप ही सोच सकते हैं। अगर हमें इस शरीर का ठीक ढंग से उपयोग करना है तो हर एक मानव को वेद पढ़ना ही चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, वेद ही साक्षात अपने आप कर रहा है। यजुर्वेद में एक मंत्र है, यथेमां वाचम कल्याणीं आवदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय। यानी भगवान कह रहा है इस मंत्र में, मैं इस कल्याणकर वाणी को सभी के लिए दे रहा हूँ। किसके लिए? जनेभ्यः, सभी जन के लिए। वहां भगवान ने नहीं कहा कि भारतीयों के लिए या हिंदुओं के लिए या ब्राह्मण के लिए, ऐसे किसी के लिए नहीं, जनेभ्यः, सभी लोगों के लिए भगवान ने एक कल्याणकर श्रेयस्कर वाणी को दिया है, वही वेद है। वेद की दृष्टि से शिक्षण का महत्व क्या है, इसके बारे में 2-4 अंश मैं बता देती हूँ। उसकी विशेषता क्या है? मानव की उन्नति सिर्फ भौतिक उन्नति से नहीं हो पाती है, आध्यात्मिक उन्नति ही मानव की उन्नति है। यह हमारे ऋषि मुनियां बहुत ठीक तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि शिक्षण कैसा होना चाहिए। शिक्षण सिर्फ मानव की भौतिक उन्नति के लिए नहीं, उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए शिक्षण होना चाहिए, ये उनका चिंतन था। तो इसी दृष्टि से भारतीय शिक्षण अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है। आज हम जो देख रहे हैं शिक्षण, ये शिक्षण वो शिक्षण है कि नहीं उसके बारे में बाद में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके अलावा कोई शब्द नहीं है। आज जो चल रहा है शिक्षण, वह शिक्षण सिर्फ धनार्जन के लिए या किसी वृत्ति के लिए चल रहा है। लेकिन हमारा जो शिक्षण था, वेदों की दृष्टि से शिक्षण मानव की आध्यात्मिक उन्नति के लिए था, न किसी वृत्ति के लिए, न धनार्जन के लिए। और उसका पाठ्यक्रम क्या था, ये भी हमें देखना पड़ता है। हर एक मानव को बेसिक थिंग्स थोड़ा सा होता है, उसके बारे में जानकारी रहना ही चाहिए। अगर वो जानकारी नहीं रहे तो आप अपने जिंदगी सुख से, शांति से नहीं चला पाएगा। इसलिए एक मंत्र में कहा है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातं द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः। यानी एक बच्चे को गुरु आचार्य अपने पास रखता है। कितने दिन रखता है गुरुकुल में? 3 दिन रखता है। 3 दिन यानी 3 रात रखता है अपने पास। 3 रात का मतलब है 3 तरह के अज्ञान। 3 तरह के अज्ञान जब तक उस बच्चे में रहेगा तब तक वो अपने पास ही रखता है शिष्य। जब 3 तरह के अज्ञान उससे दूर हो जाएंगे तब वो उसे बाहर भेजता है। एक क्या है 3 तरह के अज्ञान? पहला है परमात्मा के बारे में अज्ञान। परमात्मा कौन है, ये कैसा रहता है, उसका क्या काम है, वह क्यों है, वो है कि नहीं, ये सारे प्रश्न हम सबको आज भी है। जब तक ये ठीक से नहीं समझे तब तक आचार्य शिष्य को अपने गुरुकुल से बाहर नहीं भेजता है। और दूसरा है जीवात्मा। जीवात्मा के बारे में भी ठीक ठीक जानकारी चाहिए। जीवात्मा कौन है, इसका क्या काम है, यह क्यों यहाँ पृथ्वी पर आया है, इन सबके जानकारी चाहिए। एक दूसरा अंधकार है, दूसरा अज्ञान। और तीसरा है प्रकृति के बारे में। ये जो भौतिक संपत्ति है हमारे यहाँ भगवान ने दिया है, इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं और इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में भी हमें जानकारी चाहिए। जब तक ये 3 अंधकार हमसे दूर नहीं हो तब तक हमें गुरुकुल से बाहर नहीं भेजते थे हमारे ऋषि मुनि। आज हम देख सकते हैं आज की शिक्षण पद्धति कैसे है, उसमें क्या इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा भी जानकारी पा सकते हैं कि नहीं। ये हर एक मानव के लिए जो बेसिक है उसे ही हम आज बच्चों को नहीं दे रहे हैं, तो आज के बच्चे कल क्या हो सकते हैं।
ये हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनियां इन तीनों को पहले, इन 3 अज्ञानों को दूर करके उस व्यक्ति को समाज में भेजते हैं। और इसके बाद और एक विशेषता है इस शिक्षण की। हम आज देखते हैं कि एक क्लास या एक डिग्री हो, जो कुछ भी हो, उसका शिक्षण हम कहाँ पाते हैं? 4 दीवार के अंदर बैठ के कोई बोलता है और हम सुनते हैं, या कोई नोट्स लिखवाता है, हम लिख लेते हैं, और उसके बाद जाके परीक्षा में लिखकर पास हो जाते हैं, एक सर्टिफिकेट लेके आते हैं। लेकिन भारतीय शिक्षण पद्धति ऐसी नहीं थी। भारत में कोई 4 दीवार के अंदर शिक्षण नहीं देता था भारत में, क्योंकि वे जानते थे कि शिक्षण 4 दीवार के अंदर नहीं, बाहर जगत को देख के सीखना पड़ता है। गुरु कौन होता है? सिर्फ जो बैठ के पढ़ाता है वो गुरु नहीं है। हर एक चीज जगत में जो है वे सब हमारे गुरु हो सकते हैं। एक फूल गुरु हो सकता है, एक नदी गुरु हो सकती है, जो कुछ भी है इस संसार में वे सभी हमारे गुरु हो सकते हैं। इस दृष्टि से हमें शिक्षा दी जाती थी। और जो समस्याएं हमें आती है जिंदगी में, उसे निभाने के लिए जिंदगी में पढ़कर ही शिक्षा पाना चाहिए। कि 4 दीवार के अंदर अगर हम पाए शिक्षा को, तो दिन दिन जो हमारे पास समस्याएं आती है उसे सुलझाने की शिक्षा हमें नहीं मिलती है, और बाहर जाके ही सीखना पड़ता है। एक दूसरी विशेषता है। और ये परीक्षा जो हम आजकल देखते हैं, उस तरह की परीक्षा भी नहीं थी उस समय में। परीक्षा ऐसी थी कि उसे समावर्तन संस्कार कहते हैं हम। एक संस्कार था जो गुरुकुल में शिक्षा पाके बाहर आता है, उसके लिए एक विद्वत सभा आयोजित की जाती थी, जिसमें वह शिष्य या जो गुरुकुल से बाहर आया हुआ व्यक्ति अपना जो चिंतन है, अपने जो संशोधन होती है, उसको विद्वजनों के सामने मंडन करता था। फिर उसके बाद चर्चाएं चलती थी, फिर उसको विद्वान कह के गुरुकुल से बाहर भेजा जाता था। ये परीक्षा पद्धति है। हर रोज या हर साल में जो परीक्षा आती है उस तरह का नहीं था, एक ही बार परीक्षा। और जो छोटे मोटे परीक्षाएं होती है वो रोज बरोज आचार्य करते ही रहते थे। वे परीक्षाएं इस तरह की नहीं, जिंदगी की परीक्षाएं। ये सभी विशेषताएं हम अपने भारतीय संस्कृति में देख सकते हैं। इसके साथ पाठ्य जो है उसका तो उन्होंने कह दिया, 3 अज्ञान को दूर करना। और पढ़ाना कैसे, इसका भी वेद में एक थोड़ा सा सूत्र रूप में उन्होंने हमें दे दिया है कि कैसा होना चाहिए, पढ़ाई कैसे होना चाहिए। ये पाठ्यक्रम जो है ये तो टाइलर मेड होना चाहिए हमेशा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, हर एक व्यक्ति की ग्रहण शक्ति अलग अलग होती है, हर एक व्यक्ति का सामर्थ्य, हर एक व्यक्ति की रुचि सब अलग होता है। इसलिए शिक्षण भी वैसा ही होना चाहिए कि टाइलर मेड, सभी को अलग अलग होना चाहिए। ये भी वेदों की शिक्षा है। वेद मंत्र कहता है कि यथा यथा मतयस्सन्ति नृणाम, यानी मनुष्य की जैसी जैसी मति है वैसे पढ़ाते जाओ। सभी को इकट्ठा करके एक ही जगह में, एक ही समय में, एक ही तरीके से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा दो। ये शिक्षण नहीं है। हर एक को उनके अभिरुचि के प्रकार, उनको जितना समय चाहे उतना समय में शिक्षण देना चाहिए। यह वेदों का आदेश है। और एक मुख्य विषय बता दूं इस शिक्षण के बारे में। जब एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है, स्वस्थ यानी सभी तरह से, सिर्फ देखने के लिए नहीं, शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टि से जब एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है तभी परिवार स्वस्थ रह सकते हैं। जब परिवार स्वस्थ है तभी हमारा समाज भी स्वस्थ रह सकता है। इसलिए गुरुकुल का यह उद्देश्य होना चाहिए कि हर व्यक्ति स्वस्थ बने, सभी तरह से, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरह से एक व्यक्ति स्वस्थ बने। यही गुरुकुल का मूल उद्देश्य है। जो आज हम देख रहे हैं, ये शिक्षा पाके जो बाहर आ रहे हैं, हमारे स्कूल या कॉलेज से जो व्यक्ति बाहर आ रहे हैं,
उनसे हम क्या पा रहे हैं हमारे जगत के लिए, हमारी जिंदगी के लिए हम क्या पा रहे हैं, ये एक बार हमें सोचना चाहिए। क्या वे अपने जिंदगी में सत्यनिष्ठा रखते हैं, अहिंसा रखते हैं, प्रामाणिकता रखते हैं? क्या अपने जिंदगी में कुछ मानवीय लक्षण, मानवीय आचरण करते हैं? ये हमें खुद सोचना चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगी इसके बारे में, आप भी सभी देख रहे हैं जगत में कैसे लोग हैं। तो ये शिक्षण नहीं है। शिक्षण ऐसे होना चाहिए जो व्यक्ति स्वस्थ हो, सभी तरह से वह मानवीय मूल्यों को, अनुकंप, दया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, जीवन में सरलता, इन सब की जिसमें सामर्थ्य हो, वही एक स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है। इसलिए हम किसी पढ़ाने वाले को टीचर या पढ़ाने वाला ऐसे नहीं कहते हैं, उसे आचार्य कहते हैं। भारतीय परंपरा में क्या मतलब है आचार्य का? आचारम ग्राहयति इति आचार्यः, ऐसे व्युत्पत्ति कहते हैं। जो अपने जिंदगी में खुद सदाचरण करता है, जो अच्छे गुणों को अपने अंदर रखता है और अपने आचरण से ही जो अन्य व्यक्ति को प्रेरणा दे सकता है, कहने से नहीं। वेद कहता है स्वेन क्रतुना संवदेता। आचार्य कैसे होना चाहिए? संवदेता, अच्छी तरह से बात करने वाला। कैसे बात करेगा वो? जैसे मैं कर रही हूँ वैसे नहीं। कैसे बात करेगा? क्रतुना, अपने कार्य से बात करेगा, वो करता रहेगा। आचार्य उसे देखे देखे उसके शिष्य जो है वे करते जाएंगे, इसलिए आचार्य कहा जाता है। ऐसे आचार्य अगर उपलब्ध हो तो अच्छे शिष्य भी जरूर मिल जाएंगे। और ये जो शिक्षण है, शिक्षण कोई 3 साल की या 10 साल की बात नहीं है। ये शिक्षण तो जीवन पर्यंत रहने का विषय है। जब से मानव का जन्म हुआ तब से उसके अंत काल तक शिक्षण रहता ही है उसके साथ। हर रोज, हर क्षण वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है किसी से। ये बात भारत की यानी वेदों की शिक्षण है। हमारा शिक्षण तो कोई मॉन्टेसरी में यानी 3 साल में, 5 साल में शुरू नहीं होता है। हमारा शिक्षण जब गर्भाधान संस्कार होता है तभी से प्रारंभ होता है। यानी जब पति पत्नी विवाह करते हैं, विवाह के समय से ही उनको शिक्षा दी जाती है कि आने वाली प्रजा कैसी होनी चाहिए। आने वाला एक बच्चा, हमारे घर में आगे एक बच्चा आएगा विवाह के बाद, वो बच्चा कैसा रहे उसके बारे में पति पत्नी को विवाह के संदर्भ से ही सोचना पड़ता है। तभी से आगे आने वाले बच्चे की शिक्षण प्रारंभ हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ 16 संस्कार है, षोडश संस्कार कहते हैं हम। वहाँ गर्भाधान आदि संस्कार से प्रारंभ करके फिर अंत्येष्टि तक होती है षोडश संस्कार। उनमें पहले गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन आदि संस्कार जब बच्चा गर्भ में होता है तभी दी जाती है। ये सभी शिक्षण के पहली सीढ़ी बच्चे के लिए। इन सभी दृष्टिकोण को रख के ये सब तो विचार अच्छे हैं, हम इसे बोलते हैं और सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसको अमल कैसे करें, इसका प्रयोग कैसे करें, इसके बारे में कुछ ज्येष्ठ लोगों ने चिंतन किया। चिंतन करके 1994 में एक गुरुकुल का प्रारंभ हुआ कर्नाटक में, वो है मैत्रेयी गुरुकुल। यहाँ भी पहला गुरुकुल महिलाओं के लिए प्रारंभ हुआ, क्योंकि माँ अगर अच्छी होती है, मगर अगर माँ शिक्षित होती है तो उससे सारा परिवार शिक्षित हो सकता है। और हमारे यहाँ एक गलतफहमी है कि स्त्रियों को वेद वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने तभी बता दिया कि वेद जनेभ्यः, सभी लोगों के लिए है। उसमें स्त्री या पुरुष या जाति या मत किसी का भी भेद नहीं है। इसलिए किसी भेद के बिना महिलाओं के लिए एक गुरुकुल चालू हुआ 1994 में। और उसके बाद छोटे लड़कों के लिए श्रृंगेरी के पास एक गुरुकुल हुआ, फिर उसके बाद बेंगलुरु के पास बड़े लड़कों के लिए हुआ, फिर उसी मैत्रेयी गुरुकुल में जो छोटी लड़कियों के लिए था वहाँ बड़ी लड़कियों के लिए भी गुरुकुल चालू हुआ है। अभी 3 गुरुकुल भी कर्नाटक में अच्छी तरह से चल रहे हैं।
उसका परिचय वे दे देंगे, वहाँ की दिनचर्या कैसी होगी इसके बारे में। आप सभी विद्वान हैं, अगर कुछ गलती हुई मुझसे तो क्षमा कीजिए। और हम तो रोज हिंदी बोलने वाले भी नहीं हैं, अगर भाषा में त्रुटि है तो उसे भी क्षमा कर दीजिए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अमृतवर्षिणी इनकी कोई सो कॉल्ड एजुकेशन जिसे हम आजकल बोलते हैं नहीं हुई है। इनके माता पिता ने निर्णय लिया था कि किसी स्कूल में नहीं भेजेंगे इनको, इनकी शिक्षा ग्रहण घर में ही की गई है और आज ये उस गुरुकुल में पढ़ाती हैं। पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर उस जगह को चलाते हैं। इसके लिए बधाई। बहुत बहुत बधाई, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। वो रिम्पोचे सर ने कहा था ना सुबह, अनएजुकेटेड। हाँ। ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। अहम् आरम्भे किञ्चित् संस्कृतेन वदामि, यतोहि अस्माकं वेदः वा स्यात् अस्माकं संस्कृतिः वा स्यात् संस्कृते एव अस्ति, न अन्यत्र। अतः निमिषद्वयं यावत् अहं संस्कृतेन वदामि, सरलसंस्कृतेन वदामि, अर्थः भवति इति चिन्तयामि। इदानीम् अमृतवर्षिणी उक्तवती अस्माकं गुरुकुलस्य उद्देश्यमस्ति स्वस्थव्यक्तेः निर्माणं, तेन स्वस्थकुटुम्बस्य अनन्तरं स्वस्थसमाजस्य। अतः एकः श्लोकः अस्ति, तं श्लोकं वदामि। अद्यतनशिक्षणस्य स्थितिः का अस्ति, अस्माकम् उद्देश्यं किमस्ति इति। राक्षसाः साक्षराः विपरीताश्चेत् राक्षसा एव केवलं, सरसाः विपरीताश्चेत् सरसत्वं न मुंचति, ऐसा एक श्लोक है। इसका अर्थ है जो साक्षर होता है उसको हम विपरीत करें वो राक्षस हो जाता है। जो सरस होता है उसमें रस होता है, वो विपरीत होगा तो भी वो सरसत्व नहीं मुंचता। इसका मीनिंग है, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, मैं संस्कृत तो हिंदी मिक्स करके बात करता हूं। संस्कृतेन अर्थः भवति इति चिन्तयामि, सरल संस्कृतेन वदामि। सरसः अस्ति चेत् सः सरसत्वं न मुंचति, वो न जहाती है। इसलिए हमारा उद्देश्य है व्यक्ति सरस हो, व्यक्ति में स्वस्थता हो। इसके साथ वो कुटुंब को स्वस्थ करेगा और उसके साथ वो समाज को स्वस्थ करेगा। ये हमारा पहला उद्देश्य है। इसलिए हम चिंतन करते हैं कि व्यक्ति की सामर्थ्य को बढ़ाओ। हमारा गुरुकुल में सामर्थ्य आधारित शिक्षण है। हम एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं, नहीं तो समूह। जो कुछ संगीत पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए हम गुरुकुल में संगीत पढ़ाने के लिए ज्यादा वक्त देते हैं। ऐसे ही कुछ लोग वेद पढ़ाना चाहते हैं तो उसको वेद के अध्ययन के लिए ज्यादा समय देते हैं और उसके साथ अलग अध्ययन भी होता है। ऐसे हम सामर्थ्य आधारित शिक्षण देते हैं। हमारा गुरुकुल का पहला उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति और सामर्थ्य आधारित शिक्षण। और उसके बाद हमारा गुरुकुल जो है
इसका उद्देश्य में एक भी है, हमारा गुरुकुल में शिक्षण जो भारत का शिक्षण था, परंपरा थी, उसमें शिक्षण, आहार और औषध, ये तीनों बेचने के लिए नहीं थे, व्यापार नहीं था उसका। इसलिए हमारा गुरुकुल में शिक्षण जो हम देते हैं उसको निःशुल्क देते हैं। वसति और शिक्षण, औषध, आहार, इन सबको हम निःशुल्क देते हैं। जो पूर्वतन गुरुकुल थे, समाज से चलता था, हमारा भी गुरुकुल समाज से ही चलता है। और हमने जो आज का शिक्षण क्रम है उससे अलग शिक्षण क्रम हमने हमारा गुरुकुल में ले लिए हैं। हम 5 क्षेत्र चुने हैं शिक्षण के लिए। इसको हम पंचमुखी शिक्षण कहते हैं। एतत् पंचमुखी शिक्षणम् इति उच्यते। तत्र पंचमुखी शिक्षणे पंचमुखानि सन्ति, फेसस्, मुखानि सन्ति। प्रथमम् अस्ति वेदः, अनन्तरं द्वितीयमस्ति विज्ञानं, तृतीयमस्ति योगः, चतुर्थम कृषि, अनंतरम कला कौशल। ऐसा 5 मुख है शिक्षण के लिए। ये तीनों गुरुकुलों में है। जो वेद है, वेद में हम वेद का शिक्षण देते हैं। महाभारत, रामायण और हमारा जो पुराण है उसका भी शिक्षण देते हैं। और हमारा जो भारतीय इतिहास है इसका शिक्षण देते हैं। वे वेद में आता है। ये तो बालिकाओं के लिए भी है, ये रोज वेद पढ़ते हैं और पूजा वही करते हैं, वेद बताकर वो पूजा करते हैं। ड्यूरेशन है इसकी। ये तीनों गुरुकुल में चलता है। और विज्ञान, विज्ञान में भी हम भारतीयता लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा जो मूल उद्देश्य है, हमारा संस्कृति का जो परिचय करें, वो बालिकाओं के लिए भी और बालकों के लिए भी। इसलिए हम वहां विज्ञान का पाठ भारतीय मूल से करते हैं। जो आयुर्वेद का पाठ है और जो वेद गणित का पाठ है, हम बेसिक्स जो गणित का है, प्लस माइनस, और वो हम वेद गणित से ही पढ़ाते हैं बालक। तो इसके ऊपर वो मॉडर्न गणित का भी अध्ययन करता है और करती है। और विज्ञान में भी जो भारतीय आयुर्वेदीय प्रयोग जो था, हम वहां विद्यार्थियां, बालिकाओं भी करते हैं और बालकों, विद्यार्थियां भी करती हैं और बालक जो है वो भी करते हैं। औषध सिद्ध करते हैं, वो वगैरह वहां ही होता है, बालिकाओं पढ़ती हैं।